बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिक टॉपिक हमारा आजकल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा है, मुफ्ती साहब ने आपको कुछ वजीफ़े भी बताए थे और उसके अलावा उन्होंने एक बहुत प्यारा आपको तोहफ़ा दिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको बताता चलूँ कि सर दर्द का इलाज हो या पथरी हो, दोनों का इलाज कारी साहब दम के ज़रिए करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग उस तोहफे से फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह और आजमाएंगे भी कि जो मुफ्ती साहब ने आपको तोहफे का जिक्र किया है वो किस हद तक आपके लिए कारआमद होता है, क्योंकि ये सदका जारिया है। इसको जितना आप आगे से आगे फैलाएंगे, क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह है, कोई ये ना समझे इसका कोई मुआवजा है। तो जब कोई चीज़ फ़ी सबीलिल्लाह होती है तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालते हैं और उस चीज़ में अल्लाह ताला की भी तरफ से काफ़ी बेहतरी होती है। तो मुफ्ती साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लैलतुल क़द्र का सिलसिला शुरू होने वाला है। लैलतुल क़द्र क्या है और इस रात को कैसे तलाश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग खाली 27वीं की रात को ही लैलतुल क़द्र समझ के इबादत कर लेते हैं। तो इसमें हम अपने इल्म में भी इजाफा करना चाहते हैं और आप सबके भी। तो मुफ्ती साहब आज आप बताएंगे हमें इंशाल्लाह इसके बारे में। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छी बात की अरशद भाई आपने, और हमें दुनिया के इल्म, दुनिया की मालूमात का तो बहुत पता होता है, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने पिछली उम्मतों की उम्रों का तज़किरा फरमाया कि जिस तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 850 साल थी, और इसी तरह बहुत सारे अंबिया के उम्मतियों की उम्रें 450 साल, 550 साल इतनी हुआ करती थी। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी औसत उम्र 70 साल, 60 साल, 55 साल, 50 साल, तो हम तो उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? वो हमसे सदका भी ज़्यादा करते हैं, सदके का सवाब भी उनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी उम्रें ज़्यादा हैं और हमारी उम्रें कम हैं, तो हम क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाज़िल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने मुझे एक रात दी है, और जिसको अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया, यानी इस कुरान मजीद को नाजिल किया किसमें? लैलतुल क़द्र। इसको कहा है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? तो आगे फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र वो है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। तो मुफस्सिरीन यहाँ से लिखते हैं, बाद रिवायात में आता है कि 70 साल, बाद में आता है 7000 साल। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने में एक रात ऐसी दे रहे हैं जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा है। अब ये सवाल पैदा होता है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग ये समझते हैं कि 27 को सिर्फ लैलतुल क़द्र होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ आयशा, लैलतुल क़द्र को
رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں سے مراد کیا ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ہی سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 رمضان گزر جاتا، یعنی 20واں رمضان ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھ لیتے، کمر کس لیتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پوری رات خود بھی جاگتے، نفل پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا اتنا شوق تھا. اب چونکہ ہم کمزور طبیعت لوگ ہیں، بڑی آسانی، دین میں آسانی ہے، دین بہت آسان ہے. اب یہ ہے کہ ہم آسانی کو کس طرح حاصل کریں، اور آسانی سے اس دین کو کس طرح حاصل کریں، اس کا آسان حل ہے. عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں. تراویح پڑھنے کے بعد اگر آپ تھک گئے، آپ کو نیند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلے جائیں، آپ سو جائیں. صبح 3 بجے اٹھیں، سحری سے پہلے تہجد کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. اس پر بھی ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آدھی رات کا قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ فجر کی نماز اسی رات کی باجماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آدھی رات کا قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو گویا جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے قیام کیا. تو اس لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر اس چیز کو سوار نہ کریں، کوشش کریں. توفیق اور ہمت اللہ رب العزت دیتے ہیں. بے شک. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، صحابہ کو اور سب کو یہ بتاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر کے دکھایا. تو ہم چونکہ بتانے والے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود عمل کریں. جب ہم خود عمل کریں گے تو ہماری بات کے اندر اثر بھی ہوگا، لوگ ہماری بات کو سنیں گے بھی صحیح. تو انشاءاللہ میری تو نیت ہے، آپ بھی نیت کریں، بچوں کو بھی جگائیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، اور گھر والوں سے بھی کہیں کہ رات، یہ زندگی میں رمضان بار بار نہیں آتے، جی یہ طاق راتیں بار بار نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات، بابرکت اوقات کا فائدہ اٹھا لیں. جی مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی کہ ہم لیلۃ القدر کی رات میں اگر پوری رات نہیں بھی جاگ سکتے تو ہمارے دین میں آسانیاں بہت ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز با جماعت، اگر جیسے ہم مرد ہیں ہمارے لیے کہ ہم با جماعت پڑھ لی، اور فجر بھی ہم نے با جماعت پڑھ لی، تو ہمیں پوری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے، آپ نے عبادت کا کہہ دیا. اگر لیڈیز جو ہیں ان کے لیے کیا دین میں اس کے لیے کیا، کیونکہ وہ جیسے وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتی، کیا ان کے لیے بھی ایسے یہی ہے کہ وہ اگر رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی رات کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا ان کے لیے بھی یہ ثواب ایسے ہی لکھا گیا؟ بالکل اسی طرح ہے. آپ کرو. حال بہت اچھا ہے. ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ رمضان میں بہت زیادہ تکالیف اٹھاتی ہیں کہ سحری افطاری کا انتظام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ بھی ایک ثواب کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہے ہیں. جی. اب یہ جو بات آپ نے کی ہے بہت اچھی بات کی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھیں، ساتھ تراویح پڑھیں، گھر میں ہی پڑھ لیں. تو آپ جب سحری کے لیے اٹھتی ہیں، اگر مثال کے طور پر 3 بجے اٹھتی ہیں، 2:30 بجے اٹھ دیں، نفل پڑھیں، اس کے بعد سحری پکائیں، جب اذان ہو جائے اول وقت میں نماز پڑھیں، تو سمجھیں کہ پوری رات عبادت میں گزار دی. سبحان اللہ. یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دین آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دی. جی میرا نا بیسیکلی یہ سوال کرنے کا مقصد اسی لیے تھا کہ آج کل
सो कॉल्ड मुस्लिम है, जो कुछ औरतें अपना एक दीन लेके चल रही हैं। वो कहती हैं जी हमारा, औरतें कहती हैं जी हमारा दीन में हमारा इतना किरदार नहीं है, मर्दों को ज़्यादा अफजल कर दिया गया है। ये चीज़ें वाकई लेडीज़ अपना एक दिन मनाना शुरू हो गई हैं और बहुत से अजीब से प्ले कार्ड उठा के फिरती हैं। तो मेरा बेसिकली मकसद ये सवाल करने का आज यही था कि वो लेडीज़ अक्सर सुनती हैं तो वो बयान में ये आ रहा होता है कि मर्दों के लिए ये अफजल है, आपने ये नमाज़ पढ़ी तो मस्जिद में ऐसे किया। तो मैंने इसीलिए अपनी माँ बहनों के लिए ये पैगाम आपसे सुनवाया है कि दीन में सब चीज़ें उनके लिए भी बराबर है, जितने हकूक़ हमें दिए गए, जितनी इबादत का सवाब हमें मिलना है उनको भी मिलना है। तो कोई माँ बहन ये मत समझे कि दीन में मर्दों को ही अफजल रखा गया है, हमसे ज़्यादा सवाब आपको घर बैठे दिया गया। हमारे लिए थोड़ा सा इबादत ज़्यादा करनी है, आप लोगों के लिए वो चीज़ें कुछ कम है, पर आप कम से कम दीन को समझें। और दीन ने जितने हकूक़ औरतों को दिए ना, वो किसी और मज़हब ने नहीं दिए। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को ख़त्म कर दें कि औरत का दर्जा दीन में इतना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घरों में अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में औरतों की जितनी इज़्ज़त डाली है, दुनिया का कोई मज़हब औरत को उतनी इज़्ज़त नहीं देता। आज़ादी का क्या है, आज़ादी तो किसी को भी मिल जाती है, आज़ादी जो है वो इज़्ज़त आज़ादी से नहीं मिलती है। तो घर की चार दीवारी में भी अगर औरत को इज़्ज़त मिलती है तो उसको आगे जाके जो अल्लाह से उसका अजर मिलने वाला है, तो वो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिलने वाला। ये आपने बहुत अच्छी बातें की। यहाँ पर मैं एक बात आपकी इस बात के अंदर ऐड कर देता हूँ। असल सोशल मीडिया का दौर है जी जी, और लिबरलिज्म, जो लिबरल्स है ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि औरत को सरे आम सरे बाजार उसकी तस्वीर लगा दी जाए, यही इज्जत है। मैं इन लिबरल्स को चैलेंज करता हूं कि पूरे कुरान में कहीं सूरत रिजाल नहीं है, सूरत निसा है, पूरी सूरत निसा है, सूरत और रिजाल नहीं है। इज्जत किसने दी है? कुरान पाक इस्लाम ने दी है। जी जी, अगर इस्लाम इज्जत ना देता या अल्लाह इज्जत औरत को ना देता या कुरान औरत को इज्जत ना देता तो सूरत निसा अल्लाह ताला क्यों नाज़िल फरमाते? बेशक बेशक। इसलिए तो फरमाया हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास। लिबास का मतलब क्या होता है? लिबास का लुग़वी माना यह है कि ढकने वाली चीज। बेशक। औरत आपको ढांक रही है, आप उसको ढांक रहे हैं। जी जी, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम औरतों की हौसला अफजाई करें, जी जी, बजाय इसके कि हम उनकी हौसला शिकनी करें। जब आप उनकी हौसला शिकनी करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। जब औरत को आप उस टेढ़ी पसली को आप सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। जी जी, तो इसलिए मोहब्बत से, प्यार से, हौसला अफजाई करते हुए और औरतों को दीन की तरफ राग़िब करते हुए ये बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। आखिर में मैं आपको एक दुआ बता देता हूं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई और याद करवाई कि ए आयशा, जब इस रात को तुम पालो तो ये दुआ पढ़ा करो। आप बच्चों आप भी पढ़ लो, आप भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लें। जी जी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। फिर एक दफा पढ़ लेते हैं जी, पढ़ें जी, पढ़े मेरे बेटे प्यारे बच्चों, आप पढ़ें। क्या दुआ मैंने पढ़ाई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ करने को पसंद करते हैं, मेरे भी गुनाहों को माफ फरमा। जज़ाकल्लाह। जी, तो माशाल्लाह आज का प्रोग्राम उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हम इसी तरह आपको दीन की दावत देते चलेंगे। उम्मीद है कि आज ये जो सैकड़ों का काफ़िला शुरू हुआ है हमारे साथ, ये हज़ारों और लाखों में कन्वर्ट होगा और सोशल मीडिया पर एक अच्छी चीज़ का मुहिम हम चलाएंगे और इस दीन को प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो।